पिछले भाग में हमने देखा जैसे ही पंडित मछली को समुद्र में छोड़ा वह अचानक एक विशाल रूप में परिवर्तित हो गई। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम इसमें सफल हुए। अब तुम्हें हमारे लिए एक महान कार्य करना है। तुम्हें एक विशाल नौका का निर्माण करना होगा। इस नाव में तुम्हें हर जीव जंतु का एक एक जोड़ा और सभी प्रकार के बीज व वनस्पतियां रखनी होंगी। इस कार्य में मैं स्वयं मछली के रूप में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। यह कहकर उन्होंने पंडित को एक जादुई शंख प्रदान किया। इसके बाद पंडित और उसकी पत्नी नाव के निर्माण के लिए बड़ी संख्या में लकड़ियां इकट्ठा करने में जुट गए, लेकिन कुछ लकड़ियां इतनी विशाल थीं कि उन्हें उठाना पंडित के बस से बाहर था। तब उसने वह शंख बजाया। शंख की ध्वनि पूरे जंगल में गूंजी और सभी जीव जंतु उसकी सहायता के लिए दौड़ आए। मिलजुल कर सभी ने जल्दी ही ढेर सारी लकड़ियां काट कर इकट्ठा कर ली। पंडित ने उनका उपयोग करके एक विशाल नाव बना दी। नाव को समुद्र तक खींचने और उसे संतुलित रखने के लिए पंडित ने 7 साधुओं को आमंत्रित किया। तभी एक साधु बोला, इस नाव को खींचने के लिए हमें दुनिया की सबसे मजबूत रस्सी चाहिए। यह सुनकर पंडित और उसकी पत्नी परेशान हो गए। तभी एक अन्य साधु ने आगे आकर कहा, मुझे उस रस्सी का पता है, लेकिन वह एक खतरनाक स्थान पर छिपी है। पंडित बिना समय गंवाए उसके साथ चल पड़ा। कई पहाड़ और नदियां पार करने के बाद वे एक रहस्यमयी गुफा के सामने पहुंचे। साधु ने चेताया, इस गुफा में एक भयानक राक्षस रहता है। जो भी इसके भीतर गया कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन रस्सी की तलाश में पंडित ने साहस दिखाया और अकेले गुफा के अंदर चला गया। भीतर उसे चारों ओर बिखरी हड्डियां दिखाई दी। वह डरा लेकिन रुका नहीं। पास ही रखे एक मसाले को उसने जला दिया। तभी सामने अंधकार में से एक विशालकाय सांप फुफकारता हुआ उसकी ओर बढ़ा।